नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। जैसे ही भारत में कुछ होता है, पाकिस्तान में उसके पेट में दर्द होने लगता है, हलचल बढ़ जाती है। 370 जो ख़त्म किया गया था, उसको लेकर के कहाँ तो हलचल होनी चाहिए थी भारत में, लेकिन हलचल ज़्यादा हुई पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री इमरान खान के पेट में दर्द उठा। बहुत 2-3 महीने तक इसको परसू करते रहे। वो पाकिस्तान से लेकर के दुनिया के हर मंच पे इसको लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लोग घरों में कैद हैं, भारतीय सेना अत्याचार कर रही है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि यूएन के मंच पे भी वो बोलने से बाज नहीं आए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि भारत ने पहले ही 370 ख़त्म करने के पहले ही इतनी तैयारी कर ली थी। बड़े देशों को विश्वास में ले लिया था कि कश्मीर का जो मसला है उसका आंतरिक मामला है और इसमें पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो जैसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, इसको लेकर के भी वहाँ के पीएम जो है उनके पेट में दर्द होने लगा है। वो कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल भारतीय संसद में लाया गया है, ये जो है मानवाधिकार का उल्लंघन है और पाकिस्तान के साथ भारत का जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन है। और ये जो है हिंदू और आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र है उसका एक तरह से ये प्रतिरूप है, जो कुछ भी किया जा रहा है। और मोदी सरकार को फासिस्ट गवर्नमेंट इन्होंने बताया है। या वैसे तो इमरान खान कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, पहले भी जब 370 ख़त्म किया गया था तो उन्होंने मोदी सरकार को फासिस्ट ही बताया था और हिटलर से तुलना की थी। आरएसएस पे भी वार किया था कि जिस तरीके से वो कट्टरवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस संस्था से ताल्लुक़ है और उसी विचारधारा का वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वगैरह वगैरह, जैसा कि इमरान खान बोलते हैं। लेकिन मिला कुछ नहीं, इस बात भी उन्होंने इसका विरोध किया है। ये बात भूल गए कि इमरान खान को कम से कम बोलने का हक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो यहाँ पे यदि आलोचना होती है और विपक्ष मांग उठाता है कि नहीं ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो बात समझ में आ रही है कि वाकई में भारत एक सेक्युलर कंट्री है और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। बट जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस के ही दौर में जो है धर्म के आधार पर राष्ट्र का विभाजन हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, उस समय कांग्रेस क्यों नहीं बोली। और हम तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर ही नहीं रहे हैं। जिन 3 देशों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए हैं, भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। चूँकि मुस्लिमों को इसमें इसलिए शामिल नहीं किया गया कि ऑलरेडी वो मुस्लिम कंट्री हैं तीनों के तीनों। इसका जवाब सीधे सीधे कोई दे नहीं पा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर के अमित शाह की और बीजेपी की एनडीए सरकार की आलोचना हो रही है कि ये जो एक्ट है वो भारतीय संविधान की आत्मा के विपरीत है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें भी हलचल है कि इसका इस रूप में समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से अलग चैलेंज आ रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए कोई रास्ता निकाल लिया गया है कि उसमें लोकल परमिट सिस्टम लागू रहेगा। तो अब देखते हैं कि राज्यसभा में अगले 2 दिन में जब ये बिल आता है तो वहाँ का गणित किस तरीके से बनता है और किस तरीके से बिगड़ता है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए को बहुमत नहीं है। छोटे दलों को साधना पड़ता है, मित्र दलों को साधना पड़ता है, जिसमें बीजेडी, टीआरएस और जो वाईआरएस कांग्रेस शामिल है। तो उनके साधने से बात बन जाती है। जैसे शिवसेना का महत्व बढ़ा हुआ है, उसके 3 सांसद हैं, या 1-2 सांसदों की कमी पड़ती है, क्योंकि शिवसेना ये भी इशारा कर रही है कि हम जो है उसमें यू टर्न ले सकते हैं या अब साथ नहीं देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि बहुमत का जुगाड़ कैसे होता है। बहरहाल अमेरिका से लेकर के और पाकिस्तान तक, अमेरिका में एक संस्था है USCIRF, उसने इसका विरोध किया है और उस पर अमित शाह के यात्रा पे प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और इधर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो विरोध कर रहे हैं। अभी अगले 2 दिनों में जब बिल राज्यसभा में आएगा, तब तक देखिए कि राजनीति देश के अंदर और देश के बाहर कौन कौन सी करवट लेती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।